आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और चलिए बढ़ते हैं आगे। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से हमारे सहयोगी निखिल ने कई मुद्दों पर अहम बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना था, सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा लगातार हो रही है। विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और ये माना जा रहा है कि कुंभ के लिए बड़ी व्यवस्थाएं होंगी सत्र में। तो किस तरह की तैयारी कुंभ को लेकर आप लोग हैं, चूंकि आप लोग जगह जगह जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं? देखिए, महाकुंभ में आप सब लोग अवगत हैं कि जो एक संभावित आंकड़ा है वो 40-45 करोड़ के ऊपर का है। अब एक जगह एक समारोह में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की जहां संभावना हो, तो आप समझिए वो समारोह विश्व समारोह बनने जा रहा है। हमारी व्यवस्था, हमारे सिस्टम, सरकार का जो सामर्थ्य है, मैं समझता हूं उसको भी पूरी दुनिया देखेगी। पूरी तरीके से व्यवस्थित, दिव्य, भव्य और डिजिटल ये महाकुंभ हो, ऐसा संकल्प उत्तर प्रदेश की सरकार का है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन प्रयागराज में हुआ है। वो भी जो मार्गदर्शन दिए होंगे, पहले से भी देते रहे हैं, उसका हम अक्षरशः पालन करते हुए भारत की आध्यात्मिक शक्ति, हमारी जो धार्मिक शक्ति है, उसको एक नई ऊंचाई तक ले जाने का हम लोग समझते हैं कि यह अवसर है और उसमें हम कहीं कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। एक भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी हो गई तो हम लोग समझते हैं कि हमारे मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। सदन में विरोध करेगी कांग्रेस, उसने कह दिया है कि संभल का मुद्दा है और उसका विरोध होगा। लगा चूंकि आप लोग लगातार दंगा कराते हैं तमाम जगहों पर, तो वो सदन में अंदर भी और बाहर भी इसका विरोध करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो दरअसल दंगा कराने में माहिर है और उत्तर प्रदेश में 17 के बाद आप देख लीजिए, 17 से पहले के हालात को देखिए, तो अब दंगा नहीं, यहां कानून का डंका बज रहा है। अब पूरा देश इसको स्वीकार करता है। कांग्रेस की बात रह गई तो उनके पास कहने को आज कुछ नहीं है, कोई विषय नहीं है। मुद्दा विहीन कांग्रेस है, बेवजह की बात करती है, कोई विषय इनके पास नहीं है और इसीलिए जनता इनको बार बार जवाब दे रही है, तब भी इनका दिमाग नहीं खुल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध बहुत सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो पदयात्रा निकालेंगे। जैसे उन्होंने लोगों को संविधान के बारे में जागरूक किया और लोकसभा जो चुनाव था उसमें बड़ा परिवर्तन किया, वैसे ही चूंकि आप लोग एक जुगाड़ के तहत चाहते हैं कि देश भर में आपकी जो है सरकार हो, तो उसका वो विरोध करेंगे। देखिए, 35 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रारूप का समर्थन किया है। 15 पार्टियों ने इसकी खिलाफत की है। ये तो एक भाग हो गया, लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं, यूनिवर्सिटी के हमारे छात्र हैं, न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं, प्रेस मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, आम जनता है, किसान है, सबकी यही इच्छा है कि देश का विकास, देश में विकास होना चाहिए। और विकास को कहीं ना कहीं ये बार बार चुनाव कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाता है। अभी समझिए 2024 का लोकसभा का चुनाव बीता, फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव, आचार संहिता ने वहां प्रभावित किया 3 महीना, फिर महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव, अभी वो बीता है, तो अब दिल्ली, फिर बिहार, फिर आसाम का चुनाव। तो देश में लगातार ये जो चुनाव हो रहा है, जनता ऊब गई है। जो पोलिंग प्रतिशत प्रभावित होता है, कम लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं, उसके पीछे ये भी एक कारण है। जनता चाहती है कि हमने एक बार जब मतदान कर दिया तो 5 साल तक विकास होना चाहिए, सरकार को 5 साल तक लगातार काम करने का मौका तो मिले। कोई इसके पक्ष में नहीं है, पूरा देश इसके पक्ष में है कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन पूरा देश कर रहा है। कुछ लोगों को विरोध के लिए विरोध करना है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। और मुरादाबाद से